जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बढ़िया से पढ़ते रहिए बेटा, पढ़ाई बढ़िया से करिए, है ना। हर कंसेप्ट अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। एनडीए 2024 फिजिक्स काइनेमेटिक्स यानी स्टडी ऑफ मोशन, आज होगा लेक्चर 3। बेटा लेक्चर 2 में हमने डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट देखी और स्पीड की कंसेप्ट देखी, ठीक है। स्पीड में हमने बात की कि भाई स्पीड सिंपली क्या, व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या थी, सिंपली डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये थी। अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज स्पीड, एवरेज और मीन स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अब इनके ऊपर बेटा जो स्पीड की कंसेप्ट है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार ट्रेवल्स एट अ रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 मिनट। कोई कार चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से 5 मिनट तक, एंड देन एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट। अगले 10 मिनट में स्पीड क्या रहती है उसकी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो डिस्टेंस भी आ गया और स्पीड भी आ गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा इसके अंदर। अब देखो, जैसे कार यहां से चली इस जगह से, तो पहले चली बेटा ये 30 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर तक चली, मान लो इसे चलकर बी तक आ गई, ठीक है। टाइम कितना लगा यहां पर, टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट। तो मैं ए से बी तक का डिस्टेंस निकालूं। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू, भाई डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर डिस्टेंस निकालना होगा स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है। स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड हमारे पास है 30 इनटू, अब टाइम कर दीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या बेसिक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, अब देखो स्पीड तो 30 किलोमीटर पर आवर में है, टाइम मिनट में है, तो मिनट को मैं आर के अंदर लिख दूंगा। मिनट को किसमें लिख दिया मैंने, आर के अंदर, बाय डिवाइडिंग 5/60, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर के अंदर ही रहने दिया बेटा। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं कि 32 और 5/2 2.5 किलोमीटर, यानी ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास, 2.5 किलोमीटर, ठीक है बेटा। अब यहां से ये 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली और यहां पर पहुंच गई ये सी पॉइंट बेटा। यहां पे जो टाइम लगा, टाइम है अब 10 मिनट, टाइम इज 10 मिनट। बी टू सी चलने में टाइम कितना लग रहा है कार को, 10 मिनट, और स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बी से सी डिस्टेंस निकाल लें। बी से सी डिस्टेंस, अगेन स्पीड इनटू टाइम, स्पीड 40 एंड टाइम 10 मिनट डिवाइडेड बाय 60, तो आर के अंदर हो गया। टाइम आर में कैसे लिखा मैंने, 10 मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो बेटा अब यहां से ये जीरो चला गया, 2 2 जा 2 3 जा, तो 20 अपॉन 3 यार, ठीक है। तो यहां पे डिवाइड करते हैं 6.7 किलोमीटर, ऑलमोस्ट इतना लिख देते हैं, ठीक है। एक पूरा कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, 6.7 किलोमीटर ये लिख दिया। अब हमें चाहिए क्या भाई, ये पहला पार्ट यही था, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। बेटा ए बी कितना है 2.5 एंड 6.7, ठीक है। और ये लिख दिया मैंने, इट इज 9.2 किलोमीटर, 9.2 किलोमीटर के बराबर आ गया, ठीक है ना बेटा। अब क्या निकालना है, सेकंड पार्ट, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड ले लो। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, एवरेज स्पीड नंबर 2, इसे डाल दो पहला पार्ट, नंबर 2 एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 9.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
अब बेटा टोटल टाइम कितना हो गया, देखो यहाँ पे 5 मिनट और 10 मिनट, 5 यहाँ ए से बी तक चलने में 5 मिनट, बी से सी चलने में 10 मिनट, तो 10 प्लस 5 15 मिनट हो गए। 15 मिनट को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, 15 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो ये 15 से ये 4 बार कट गया, 4 ऊपर ट्रांसफर हो गया, और कहां आ गया, ऊपर आ गया 9.2 इंटू 4, ठीक है। बस तकरीबन 4 2 8, 4 9 36, एवरेज इतनी स्पीड किलोमीटर पर आवर। देख लेता हूँ ये पार्ट आ रहा है कि नहीं नीचे, थोड़ा छुप रहा है 9.2, चलो मैं लिख देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ उसे। तो बेटा अब यहां पे एवरेज स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड मेरे पास, यानी एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 9.2 डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया 5 प्लस 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 60, तो बेटा ये 4 टाइम्स कट गया, 4 ऊपर आ जाएगा 9.2 इंटू 4, ठीक है। 4 2 8, यहां लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 8, और 4 2 8, 4 9 36, इतने किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड हो गई। तो पहला पार्ट बेटा हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कैसे हमें यूज करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इसे मैं हटा देता हूं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, a bus travels a certain distance with an average speed. Average speed is given 30 किलोमीटर पर आवर। एक बस की एवरेज स्पीड हमें दे रखी है कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में। अब टोटल टाइम टेकन कितना है, टू कंप्लीट द डिस्टेंस इज 30 मिनट। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला तो हमारे पास यही है। तो बस अब यहां पे टोटल एवरेज स्पीड लिखेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास यही है ना, टोटल टाइम। अब सारी चीजें बेटा दे रखी है हमें कि भाई जो बस ट्रैवल कर रही है सर्टेन डिस्टेंस, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम टेकन इज 30 मिनट। बेटा 30 को आप डायरेक्ट किसमें कर लीजिए, टोटल टाइम 30 है, ठीक है। इसको आप आर में बाय डिवाइडिंग 60, ये आर के अंदर हो गया, तो बस ये 2 बार ये हो गया, 2 से ये 15 बार, तो 15 किलोमीटर, ये क्या आ गया 15 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब देखो जैसे हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 डाल देते हैं, ठीक है। अ बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर path and it completes one round in 20 seconds। भाई एक बॉडी सर्किल के अंदर घूम रही है, एक राउंड जो है सर्किल के अंदर 20 मिनट में कंप्लीट करती है, ठीक है। Now if the radius of circle is, भाई सर्कल का जो रेडियस है वो हमें दे रखा है, सर्कल का रेडियस 1 मीटर। तो हमें ये निकालना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, कि भाई उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। पॉज करके कर सकते हैं बच्चों इसको ना, चलिए देखते हैं।
बेटा एक बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर चल रही है, मान लीजिए सर्कल, ये सेंटर और ये इसकी रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर। एक बॉडी ए से चलना चालू करती है, एक राउंड लेके वापस ए पर आ जाती है। आफ्टर वन कंप्लीट राउंड इट कम्स अगेन एट ए। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लग रहा है? इट इज 20 सेकेंड। अब हमें चाहिए होगा कि भाई एक राउंड में टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस क्या होना चाहिए भाई? ए से चले वापस ए पर आ गए, इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है बेटा? आर इज 1 मीटर, तो इट इज टोटल डिस्टेंस 2 पाई मीटर। 2 पाई मीटर हो गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 2 पाई एंड टाइम इज 20। ठीक है, तो बस बेटा मैं ऐसे पाई अपॉन 10, पाई के टर्म में अगर लिखना हो तो पाई अपॉन 10 मीटर पर सेकंड ये लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन में ऐसे भी रख सकता है पाई के टर्म में। ठीक है, अगर पाई के टर्म में नहीं दिया है तो वैल्यू प्लेस कर दीजिए, कहेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो इसे 3.14 रख दीजिए, डिवाइडेड बाय 10, 0.314 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में 0.3 रख देगा, ऑप्शन में 0.2 रख देगा, 0.4 रख देगा, तो 0.3 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक बॉडी है, जितना डिस्टेंस तय कर रही है उसका हाफ डिस्टेंस, ठीक है, विद वेलोसिटी विद स्पीड v1 चलती है और बचा हुआ रिमेनिंग हाफ जो है v2 स्पीड से चलती है। तो एवरेज स्पीड हमें पता करनी है, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, यही अगर अभी तो मैं v1 v2 में दे रहा हूं, यही एग्जाम में न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ के v1 इतने किलोमीटर पर आवर, v2 इतने किलोमीटर पर आवर, तो हम कंसेप्ट समझ लें, बाद बाकी तो एकदम वैल्यू प्लेस करके आंसर लेकर आ सकते हैं। तो नाउ क्वेश्चन 4, a body moves या covers half of its distance traveled with uniform speed v1 and the remaining half with speed v2, find the average speed। बेटा हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। पॉज करके कर सकते हैं बेटा इसको। अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो अब जैसे मान लो बॉडी को कवर करना है ए टू बी, भाई ए से बी के बीच चलना है बॉडी को, ठीक है, तो ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस कवर करना है। मैंने मान लिया कि भाई ए से बी तक का डिस्टेंस, बहुत आसान कैलकुलेशन के लिए 2x मान लिया, से इट इज 2x। भाई x भी मान सकते थे लेकिन x बाय 2 हो जाता, इससे और आसान हो जाएगा। 2x टोटल डिस्टेंस, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस कितना हो गया? ये O इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हो गया, तो हाफ डिस्टेंस A से O एंड O से B ईच इज x। कितना हो गया? x के बराबर हो गया, ठीक है। A से O डिस्टेंस चल रही है बॉडी विद v1 यूनिफॉर्म स्पीड v2, ठीक है,
और यहां चल रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड v2। ये भी यूनिफॉर्म लिख लो, अंडरस्टूड है वैसे, यूनिफॉर्म। तो बेटा अब यहां पे हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है 2x, ठीक है। अब टाइम निकालना है, टोटल टाइम। तो बेटा ए से ओ तक बॉडी की स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड है v1। तो ओ से ए से ओ तक जो टाइम लग रहा है उसे निकालते हैं, इसे मान लेते हैं t1, ठीक है। तो टाइम कैसे निकलेगा, t1 कौन सा टाइम है, ए से ओ को कवर करने में लगा टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सा, AO, और स्पीड कौन सी, v1, डिस्टेंस AO। बेटा AO किसके बराबर, x के बराबर, x अपॉन v। ये हो गया। तो टाइम A टू A कवर करने में जो टाइम लगा t1 यानी x अपॉन v। ऐसे बेटा मैं t2 निकाल लेता हूं कि भाई O से B कवर करने में कितना टाइम लगा, यानी O से B या B टू O डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा B से O कितना है, अगेन OB या BO इज x अपॉन स्पीड इज v। तो t2 टाइम बिकम्स x अपॉन v2। थोड़ा नीचे चला गया, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं मैं। ठीक है। तो नाउ टोटल टाइम यहां लिख देता हूं मैं, टोटल टाइम t2, जो t2 टाइम हो गया बेटा t2 यानी किसके बराबर, BO या OB अपॉन स्पीड v2। OB इज इक्वल टू x अपॉन v2। आ जाइए फॉर्मूला लगाइए, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस A टू B इज 2x अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2। t1 कितना है बेटा, x अपॉन v1 प्लस t2 कितना है, x अपॉन v2। अब देखो x ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। एलसीएम लेंगे v1 v2 तो ऊपर भी ट्रांसफर होगा ये। तो वी हैव 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को बिल्कुल क्रैम कर लीजिए, टेस्ट पे ले लीजिए, ठीक है। तो आपको जैसी न्यूमेरिकल वैल्यू मिले कुछ सोचना नहीं है, जब भी हाफ डिस्टेंस दे दिया जाए एकदम यहां पे बस v1 v2 की वैल्यू चिपका देना, ठीक है। जैसे हमें दे रखा है मान लो 30 किलोमीटर पर आवर या v1 30 किलोमीटर पर आवर और v2 50 किलोमीटर पर आवर। बस 2 इंटू 30 इंटू 50, 2 इंटू 30 इंटू 50 अपॉन 30 प्लस 50 डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये बेटा यहां पे 80 हो गया, 2 इंटू 30 इंटू 50। अब यहां से एक जीरो ये हटा दीजिए, 2 से ये 4 बार कट कर दीजिए, 2 से कट कर दीजिए, 25 ये कर दीजिए, ठीक है। अब बस ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 बाय 2 37.5। तो एवरेज स्पीड 37.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। ये तब के लिए है जब वैल्यूज आर गिवन। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया कि भाई यहां पर यानी v1 और v1 आपको 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और v2 आपको दे रखा है 50 किलोमीटर पर आवर। ये तब के लिए है अगर ऐसा दे रखा हो, या कोई और वैल्यूज हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। बेटा नेक्स्ट हम लेते हैं वेलोसिटी। तो हमने देखो क्या क्या सब इंपॉर्टेंट टर्म में डिस्टेंस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, स्पीड ले लिया, और चौथा टर्म आज वेलोसिटी लेते हैं। चौथा पॉइंट यानी सम इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स
नोट्स बनाते चलिए, एकदम मजा आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है। सब चीजें क्वेश्चन पे मैं फिर से कह रहा हूं, सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे बेटा, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स। नाउ वेलोसिटी, देखो जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस में डायरेक्शन लगा दो, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं स्पीड में डायरेक्शन लगा दूं तो वेलोसिटी हो जाता है। सिंपल बात कर रहे हैं बहुत कि भाई जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है उस टाइम अगर स्पीड में डायरेक्शन लगा दो तो वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। यानी अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्पीड में अगर डायरेक्शन लगा दो, DIRN डायरेक्शन, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने सिंपली बता दिया यहां पर। तो वेलोसिटी बेटा होता क्या है, अगर मैं डिफाइन करूं, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी बॉडी का एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, इट इज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होती क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया बेटा, ये वेलोसिटी होती है। यानी इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बेटा मैं ये भी कह सकता हूं, अगर इफ दिस टाइम इज 1 यूनिट, अगर ये टाइम 1 यूनिट कर लिया जाए तो ये 1 यूनिट यानी 1 हो गया, तो वेलोसिटी बिकम्स, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको बोला कैसे जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। बेटा यूनिट टाइम में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। अब वेलोसिटी जैसे यहां पे SI यूनिट का बात कर लें, SI यूनिट, तो जो स्पीड का SI यूनिट है वही यहां पर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड। अगर अदर यूनिट की बात करें जो बहुत यूज होगा, अदर यूनिट दैट इज किलोमीटर पर आर या आर इनवर्स, किलोमीटर पर आर हो गया या आर इनवर्स लिख दिया, ठीक, एक ही बात है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आर, ध्यान रखिएगा किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से जैसे किलोमीटर पर आर है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। इसे मीटर पर सेकंड में लिखना है तो क्या करना होगा, इंटू 5/18 करना होगा। यानी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मीटर पर सेकंड है और मुझे कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर के अंदर, तो उल्टा 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। इसके भी 4 टाइप होंगे, बिल्कुल जैसे स्पीड की तरह। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, नंबर 1 यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे, एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस, फिर अगले एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस, यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, then its body then its velocity is said to be uniform velocity। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, when body covers equal displacements in equal time intervals इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है,
तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। सिंपली इस बात का ध्यान रखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन जो हम कहते हैं ना, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब वेलोसिटी कैसी होगी? वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। बिल्कुल स्पीड की तरह है। अब बेटा नेक्स्ट, वेरिएबल वेलोसिटी। अब वेरिएबल वेलोसिटी व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी व्हेन, अब जैसे 1 सेकंड में बॉडी कवर कर रही है, मान लो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, अगले 1 सेकंड में टाइम इंटरवल बराबर रखूंगा, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। पहले 1 सेकंड में चली 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में चली 2 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में चली 50 मीटर। हर बार अलग अलग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ठीक है, हर टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, तो ऐसी वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी व्हेन बॉडी covers unequal displacements in equal time intervals। इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करती है, तो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी नंबर 3 टाइप, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जो एवरेज वेलोसिटी है बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यानी ये रेशियो है, रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम, यानी बॉडी, किसी बॉडी के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? यानी इस रेशियो को एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये वाला इस पर बहुत क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जनरली क्वेश्चन इसी पे आते हैं, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नाउ फोर्थ वन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट अ सर्टेन इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी velocity of a body, velocity at a certain instant। अब इसको लिखते कैसे? एक किसी सर्टेन इंस्टेंट पर वेलोसिटी अगर हम बताएं कि भाई कोई हमसे पूछे बाइक पे जा रहे हैं, वेलोसिटी क्या है, तो उस इंस्टेंट पे हम जो वेलोसिटी बताएंगे वो क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसे लिखा कैसे जाएगा? कल मैंने इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखा, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने लिखा dx अपॉन dt, और मैंने साथ में ये बताया कि dx जो है बहुत बहुत छोटा है, dt बहुत बहुत छोटा है। तभी किसी इंस्टेंट की हम बात कर पाएंगे जब टाइम इंटरवल ना के बराबर होगा। ठीक है, वही तो हमारा इंस्टेंट होगा। अगर टाइम इंटरवल बड़ा हो गया तो फिर तो हम दूसरी जगह दूसरे टाइम में पहुंच गए। ठीक है, गैप आ गए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज। अब ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिफरेंशिएट कैसे करें कि भाई x डिस्टेंस है और x डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटा यहां पे जो डिस्टेंस है वो स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है।
तो वेक्टर को शो करने के लिए एक एरो लगा दिया जाता है। तो अब यहां पे जो x है ना, ये x वेक्टर हो गया, इसलिए इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट। वाइल यहां पर जो x होगा, x क्या है, इस पर कोई एरो नहीं है, तो ये स्केलर होगा डिस्टेंस। ये क्या है, स्केलर, इसलिए कोई एरो नहीं लगाया गया। यहां पर ये वेक्टर है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों एक एरो लगा दिया जाता है, एक तीर लगा दिया जाता है इसके ऊपर कि भाई ये वेक्टर है, इसमें दिशा होगी, डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन को बता रहा है, इसका तीर जो है, एरो जो है, ये एरो का हेड जो है वो डायरेक्शन इंडिकेटर है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है इसका। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये लिख सकता हूं, ठीक है। मैंने इसको पढ़ने का तरीका भी बताया था, dx upon dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हियर वी कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dx upon dt इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time। ये पढ़ा जाएगा, इसको हम रीड एस क्या पढ़ते हैं, इसको रीड एस dx upon dt। क्या रीड करेंगे, रीड एस डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा यहां पर हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, जैसे बेटा जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर बॉडी चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट नेवर बी जीरो, डिस्टेंस, ठीक है, नेवर बी जीरो अगर बॉडी चलना चालू करती है, और डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। लेकिन मैंने बताया आपको जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर बॉडी चल रही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही बच्चों स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा स्पीड बच्चों पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगर बॉडी चल रही है तो नेवर बी जीरो, अगर बॉडी चलना चालू कर दे बेटा, स्पीड नेवर बी जीरो, स्पीड क्या होगा, नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो। दो बात ध्यान रखेंगे, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव यानी ऑलवेज पॉजिटिव, और नंबर 2 नेवर बी जीरो, ठीक है। अगर बॉडी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यानी ये जीरो भी हो सकती है, यानी अगर बॉडी चल रही है तब भी वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कैन बी जीरो, नंबर 2, और कैन बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव। तो दोनों ही बातें बेटा डिफरेंस में ध्यान रखना। स्पीड जो है अगर बॉडी चल रही है कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी हमेशा यानी वेलोसिटी कैसे, अगर बॉडी चल रही है तो जीरो भी हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है उस बात को समझे, उस बात पे क्वेश्चंस देखिए, कैसे जीरो हो सकती है, कंसेप्ट समझिए उसका। अब देखो, जैसे एक बॉडी ए से चलना चालू करती है, ए से चलकर इट कम्स एट बी, ए से चलकर कहां पर आ गई है, बी पर आ जाती है। हम बी पर आ गए भाई, डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम टेकन हुआ, ठीक है। अब ये ए से बी पर पहुंच गई, अब बी से उल्टा लौटी, ए से बी तक चली गई एंड रिटर्न्स बैक। अब ये उल्टा लौट कर वापस ए पर आ गई, तो बेटा यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना बना, डिस्प्लेसमेंट कितना बना इस केस में, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया भाई, जहां से चले वहीं आ गए, सेम पॉइंट पर आ गए, इनिशियल फाइनल पोजीशन आर सेम। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट or least distance between initial and final position. When initial and final positions are identical, displacement will be zero. जब displacement zero है तो बेटा यहां पे average velocity यानी net displacement upon total time या time। बेटा net displacement तो AB plus BA
ए बी इधर पॉजिटिव है, इधर आके बी ए नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, और टाइम टी या टाइम लिखा रहने दीजिए, इट इज जीरो. तो एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, बट एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो. एवरेज स्पीड जीरो नहीं होगी बच्चों. ठीक है, कि भाई टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, ए बी प्लस बी ए यानी 2ab, और टाइम लग रहा होगा, टाइम का डिवाइड कर देंगे. तो उस टाइम अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं इस केस में, तो ए बी प्लस बी ए अपॉन टाइम. अब इट इज नॉट जीरो. अब ये जीरो नहीं होगी भाई, कोई ना कोई वैल्यू उसकी जरूर हो. तो ध्यान रखेंगे. ऐसी एक केस और ले सकते हैं हम कि इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, एक बॉडी सर्किल के अंदर चल रही है, इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ए, इन वन कंप्लीट राउंड वापस कहां पर आ गई, ए पर आ गई. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इन वन कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो. यहां पर भी बेटा जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी इन वन राउंड, एवरेज वेलोसिटी इन वन राउंड, ए से चले वापस ए पर आ गए. ठीक है, यानी फॉर वन राउंड, एक राउंड के लिए, फॉर वन राउंड ए से चले वापस ए पर आ गए. एवरेज वेलोसिटी इन वन राउंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बेटा डिस्प्लेसमेंट इज जीरो अपॉन टाइम एंड जीरो. तो ऐसे केस में बेटा यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इसीलिए यहां लिखा गया है स्पीड हमेशा पॉजिटिव. अगर बॉडी चल रही है नेवर बी जीरो. अगर बॉडी चल रही है तो बेटा वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. इस बात का ध्यान रखते हैं. आज बेटा इतने रखेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर.